प्रिय छात्रा, नमो नमः। आज हम पढ़ेंगे प्रत्ययों के बारे में। संस्कृत में प्रत्यय किस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं और प्रत्ययों का क्या महत्व है और इनको किस प्रकार से प्रत्ययों से शब्दों को बनाया जाता है, उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रत्यय जो हैं वो हमारे धातु के पीछे जुड़ते हैं। धातु के पीछे हमेशा प्रत्यय जुड़ते हैं और धातु से आगे हमेशा उपसर्ग जुड़ते हैं। जो भी किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। यानी किसी भी धातु के बाद में जो शब्द जुड़ता है, जो वर्ड जुड़ता है, उसको ही प्रत्यय कहा जाता है। अब सबसे पहला जो प्रत्यय हम पढ़ने वाले वो है कत्वा। कत्वा प्रत्यय का शेष त्वा बचता है, जिसमें से एक का हट जाता है और त्वा शेष बचता है। वाक्य में मुख्य क्रिया से पूर्व किए गए कार्य में पूर्वकालिक क्रिया को व्यक्त करने के लिए धातु में कत्वा प्रत्यय का योग किया जाता है। जब दो क्रियाएं हमें करनी हो, जैसे वर्ड आता है हिंदी में खाकर, देखकर, हंसकर, बोलकर, जाकर, आकर, तो उसके लिए हम कत्वा प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह मुख्य धातु से जुड़ता है। अगर धातु में उपसर्ग होगा तो कत्वा प्रत्यय वहां पर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो, पहला उदाहरण दिया गया, मयूर है मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मयूर यानी मोर मेघ को देखकर, दृष्टवा देखकर, नृत्यति नाचता है। यहाँ पे दृष्टवा में दृश्य धातु के साथ कत्वा प्रत्यय हुआ है। मैंने बताया था क्या हट जाता है और त्वा बचता है, और इस प्रकार से वर्ड बनता है दृष्टवा। योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया का पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि नृत्य करने से पहले उसने क्या करा, मेघ को देखा। तो यही इसमें जहां पर जिस क्रिया से पहले जो क्रिया हम कर रहे हैं उसके अंदर हम कत्वा प्रत्यय को जोड़ते हैं। अब कत्वा प्रत्यय के और उदाहरण हम यहाँ पर देख लेते हैं। जो कत्वा का मैंने अभी बताया था, ये क्या हट जाता है और त्वा शेष रहता है। तो पहले यहाँ पर देखते हैं हम, क्री धातु है और कत्वा प्रत्यय यहाँ पे जोड़ा गया है और वर्ड क्या बनेगा, कृत्वा। ये क हट जाएगा और त्वा बच जाएगा, जुड़कर क्या बन जाएगा, कृत्वा। इसका मतलब होता है करके। तो कार्यम कृत्वा गृहम गच्छ, कार्य करके घर जाओ। यहाँ पर पहला सेंटेंस हमारा बना। इसी प्रकार से पा धातु है, कत्वा प्रत्यय है, कत्वा का क्या हट गया, बचा त्वा और जोड़ा तो इसको क्या बन गया, पित्वा। पीकर, दुग्धम पित्वा शयनम कुरु, दूध पीकर सो जाओ। यहाँ पर यह सेंटेंस बना। अब इसी प्रकार से श्रु धातु है, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है। श्रु का मतलब होता है सुनना, और जब त्वा प्रत्यय इसमें जुड़ा तो क्या बना, श्रुत्वा वर्ड बना, और इसका मतलब हुआ सुनकर। तो वार्ताम श्रुत्वा आगतो अस्मि, बात को सुनकर आया हूं। अब इसी प्रकार से पठ धातु है, यहाँ पे कत्वा प्रत्यय है, कत्वा का क्या हट गया, बचा त्वा बच गया। तो इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, पठित्वा रूप बन जाएगा इसका। इसका मतलब पढ़कर, पुस्तकम पठित्वा ज्ञानम प्राप्स्यामि, पुस्तक को पढ़कर ज्ञान प्राप्त करूंगा। इसी प्रकार से पत धातु है, कत्वा प्रत्यय है, तो पतित्वा रूप यहाँ पे बनेगा, यानी कि गिरकर। अश्व है पतित्वा उत्थित है, अश्व से गिरकर उठा। तो यहाँ प्रकार से यहाँ पर कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अब इसी प्रकार से जब लय प्रत्यय होगा, लय प्रत्यय हम कहाँ पर यूज करेंगे, लय प्रत्यय का सिर्फ यह शेष बचता है, बाकी सब हट जाता है। ये यह शेष बचेगा यहाँ पे, बाकी सब इसका हट जाता है। तो लय प्रत्यय हम कहाँ पर यूज करेंगे, जब धातु से पूर्व क्या हो, हमारे यहाँ पे धातु से पूर्व हमारे पास में धातु से पहले जब भी उपसर्ग लगेगा तो वहां पर हम लय प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। सेम जो अर्थ है कत्वा का वही अर्थ होता है लैप का, लेकिन यहाँ पर क्या कंडीशन है, धातु से पहले उपसर्ग होना चाहिए, तभी लय प्रत्यय का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे प्र उपसर्ग है, नम धातु है और लय प्रत्यय रूप क्या बना, प्रणम्य रूप यहाँ पे बना, यानी कि प्रणाम करके। गुरुम प्रणम्य सह पठती, गुरुम प्रणम्य सह पठती, गुरु को प्रणाम करके वह पढ़ता है। अब इसी प्रकार से अगला वी उपसर्ग, यहाँ पे ज्ञा धातु है, लेप प्रत्यय है, लेप का यह शेष बच जाएगा, और जब ये जुड़ेगा तो क्या बचेगा, क्या बनेगा, विज्ञाय रूप बन जाएगा। तो जानकर, वार्ताम विज्ञाय तुम आगच्छ, वार्ता को जानकर, बात को जानकर तुम आओ।
अब इससे अगले में देखो आ उपसर्ग है, गम धातु है, गम का मतलब जाना, और लय प्रत्यय है। जब लय प्रत्यय हम लगाएंगे तो यह बचेगा शेष, तो आगत्य रूप बनेगा, मतलब आकर। गृहात आगत्य सह पाटलिपुत्रम गत्वान, घर आकर वह पाटलिपुत्र गया। अब इसी प्रकार से प्र उपसर्ग है, दा धातु है, लय प्रत्यय है, रूप बनेगा प्रदाय, देकर। निर्धनेभ्य धन प्रदाय धनिकम गत है, यानी कि निर्धन को धन देकर धनिक गया, यानी कि जो अमीर आदमी था वो गया। अब यहां तक हमें समझ में आ गया, ले प्रत्यय का सिर्फ यह शेष रहता है और कत्वा का सिर्फ त्वा शेष रहता है। अब इससे अगला जो प्रत्यय हम आज करने जा रहे हैं वो है तुमुन प्रत्यय। तुमुन का तुम शेष रहता है, बाकी सब हट जाता है, यानी जिस भी धातु के पीछे हम तुमुन प्रत्यय को लगाएंगे उसमें सिर्फ तुम बचेगा। अब तुमुन का मतलब क्या होता है? तुमुन का मतलब होता है कोई काम करने के लिए जब हम जाते हैं तो के लिए जो है वर्ड है उसके लिए हम यहाँ पे तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे सुरेश पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। सुरेश किस लिए विद्यालय जा रहा है? पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जहाँ पे के लिए वर्ड आएगा उसके लिए हम तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। तुमुन प्रत्यय का कुछ उदाहरण हम देख लेते हैं तुमुन प्रत्यय के। जैसे गम धातु है, तुमुन प्रत्यय है, जब हम तुमुन प्रत्यय को यूज करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास में? तुम बचेगा, ये ऊ की मात्रा और न हट जाएगा, तो रूप क्या बनेगा? गंतुम, जाने के लिए। सह गृहम गंतुम उद्यत अस्ति, वह घर जाने के लिए उद्यत है, उत्सुक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पे पा धातु है, तुमुन प्रत्यय है, और जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा? पातुम बन जाएगा, यानी कि पीने के लिए। जलम पातुम सह नदीम गत्वान, जल पीने के लिए वह नदी को गया, यानी नदी के पास गया। तो यहाँ पर पा प्लस तुमुन पातुम रूप बन जाएगा। इसी प्रकार से दृस धातु है, तुमुन प्रत्यय है, तुमुन में ऊ और न हटाया, बचा तुम, और जब इसको जोड़ेंगे तो दृष्टुम रूप बन जाएगा। चित्रम दृष्टुम बालक आगच्छत, चित्र को देखने के लिए बालक आया। इसी प्रकार से क्रीड और तुमुन प्रत्यय है, तो क्रीडितुम रूप बन गया खेलने के लिए। शिशु कंदुकेन क्रीडितुम, शिशु कंदुकेन क्रीडितुम इच्छति, शिशु गेंद से खेलने की इच्छा करता है, खेलने के लिए इच्छुक है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पे इसका रूप बन गया। अब इससे अगला जो प्रत्यय है वो है सत्री और सानच प्रत्यय। एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य को भी किया जा रहा हो तथा करता हुआ या करते हुए, चलता हुआ या चलते हुए, पढ़ता हुआ या पढ़ते हुए इत्यादि अर्थों को बताने के लिए हमेशा परस्मै पद में सत्री प्रत्यय तथा आत्मनेपद में सानच प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। सत्री का अत शेष रहता है और सानच में आन या मान शेष बचता है। तो जब भी हम कोई काम कर रहे हैं और उसको इस तरीके से दर्शाते, जैसे वह देखता हुआ चल रहा था, तो जो काम कंटिन्यूसली कर रहा है वह, उसके लिए हम सत्री और सानच प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। सत्री प्रत्यय जो है और सानच प्रत्यय के उदाहरण यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो पठ प्लस सत्री धातु से, पठ धातु है यहाँ पे सत्री प्रत्यय है। अब सत्री का क्या बचता है? अत बचता है, जिसमें जब जुड़ेगा पुल्लिंग में हमेशा लास्ट में न आ जाएगा और इसमें अंति आ जाएगा और इसमें तय आ जाएगा। बस इतना सा फर्क है। जब भी हम सत्री प्रत्यय लगाएंगे तो धातु के लास्ट में न लगा देंगे, किसमें? पुल्लिंग में। अंति लगा देंगे स्त्रीलिंग में, और तय लगा देंगे नपुंसकलिंग में, और यहाँ पे म लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हस धातु से सत्री प्रत्यय करने पर हसन रूप बना, हसंती हसत है। सेव प्लस सानच प्रत्यय जब हम करेंगे तो सेव मान, यानी कि मान बचेगा यहाँ पे, या तो आन या मान। पुल्लिंग में मान है, में सेव माना, और नपुंसकलिंग में सेव माना। इसी प्रकार से मुद्द सानच मोदमान है, मान मोद माना मोद मानो। तुम्हें सिर्फ यह देखना है कि धातु में जो वर्ड हमें दिया गया उसमें मान आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर मान आया है तो उसमें सानच प्रत्यय है, और अगर लास्ट में खाली न आया है तो सत्री प्रत्यय उसके अंदर दिया गया है। बस हमें इतना सा याद रखना है। सानच प्रत्यय के और उदाहरण देखो, यज धातु है, तो यज धातु यहाँ पे सानच प्रत्यय है,
यजमान यज्जन करता हुआ, पुल्लिंग में यजमान, यजमाना, यजमानम। इसी प्रकार से लब सानच, लभमान प्राप्त हुआ, लभमान, लभमाना, लभमानम। तो यहाँ पे हमें जब भी किसी वर्ड में मान आ जाएगा तो वहां पे सानच प्रत्यय हुआ होगा, मान या आन वर्ड इसके शेष रहते हैं। सत्री में गच्छत है, ददत है, इस प्रकार से हम देख सकते हैं इसमें बनेंगे रूप। अब भूतकाल के दो प्रत्यय और रह गए हमारे, एक है कत्त और दूसरा है कत्वतु। कत्त का तय शेष रहता है और कत्वतु का वान शेष रहता है। जैसे भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कत प्रत्यय एवं कत्वतु प्रत्यय का योग किया जाता है। कत्त का तय शेष रहता है और कत्वतु का वान शेष बचता है। अब इसके उदाहरण हम देख लेते हैं। जैसे गम धातु है, गम से कत प्रत्यय को जब लगाएंगे तो इसका क हट जाएगा, तय शेष बचेगा। पुल्लिंग में तह बनेगा, गतह बनेगा, स्त्रीलिंग में गता और नपुंसकलिंग में गतम। इसी प्रकार से क्री धातु से कत प्रत्यय करने पर क्री का क हट जाएगा, कत का क हट जाएगा, तय बचेगा, जोड़ेंगे कृतः बनेगा, कृतः कृतम। इसी प्रकार से पा से पीतः बनेगा, पीता पीतम। श्रु का श्रुतः बनेगा, श्रुता श्रुतम। कृतः भक्ष का भक्षितः। इस प्रकार से सारे रूप इसके बनेंगे।